नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक। मैं हूं सोनू कुंतल। क्या किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी दूसरे दल के नेता की रैली को फ्लॉप करने के लिए किसी फिल्म का सहारा लिया जा सकता है? आज के दौर में ये बात आपको भले ही बेतुकी लग रही हो, लेकिन आज से 43 साल पहले भारत की राजनीति में ये हुआ था। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी का इस्तेमाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक मंसूबों को साधने के लिए किया था। उस समय आज के समय के जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भी नहीं थे, यूट्यूब भी नहीं था। ये भारतीय सिनेमा का वो दौर था जब लोग गाना सुनने के लिए रेडियो से चिपके रहा करते थे। उस जमाने में फिल्मों का आकर्षण किसी जादू की तरह था। लोग लगातार फिल्मों के लिए चिपके रहा करते थे सिनेमा घरों से। उस समय ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन फिल्मों के लिए दीवानगी इस कदर हावी थी कि सुबह से ही भूखे प्यासे लोग टिकट पाने के लिए लाइन में लग जाया करते थे। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों के इस जुनून का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार के चर्चित नेता बाबू जगजीवन राम ने अपनी काबिलियत से उनकी इस कोशिश को धराशाही कर दिया। 18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किया। अपने संबोधन में इंदिरा ने अचानक घोषणा की कि मार्च 1977 में आम चुनाव कराए जाएंगे। साथ के साथ उन्होंने लोकसभा भंग करने का भी ऐलान कर दिया। इधर इंदिरा गांधी रेडियो पर भाषण दे रही थी, उधर उनके विरोधियों को लगातार जेलों से रिहा किया जा रहा था। बहुत से नेता जेल से रिहा कर दिए गए, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज और नानाजी देशमुख को चुनाव खत्म होने तक जेल में ही रखा गया। अगले ही दिन 19 जनवरी को मोरारजी देसाई के घर 4 विरोधी दलों की बैठक हुई। ये पार्टियां थीं जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस ओ। तय हुआ कि ये चारों पार्टियां एक ही झंडे के तले चुनाव लड़ेंगी। 23 जनवरी को जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में जनता पार्टी की विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई। उस समय तक देश में इमरजेंसी जारी थी। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता जेलों में बंद थे। जेल में बंद नेताओं ने एक सुर से कहा कि इमरजेंसी के रहते निष्पक्ष चुनाव होना असंभव है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संसद का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। इस हिसाब से लोकसभा चुनाव मार्च 1978 में संभावित था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में ही चुनाव कराने की घोषणा की। दिल्ली का तिहाड़ जेल उस समय विपक्षी नेताओं की गतिविधियों का केंद्र था। जॉर्ज फर्नांडीज ने इमरजेंसी में चुनाव को धोखा करार दिया और उसके खिलाफ बहिष्कार की बात कही, लेकिन कुछ नेता चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और इसको इमरजेंसी के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहते थे। इसी बीच जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही जेपी ने चुनाव लड़ने का समर्थन किया और एक संगठित विपक्ष बनाने की दलील दी। विपक्ष के प्रमुख दल मिलजुल कर एक पार्टी बनाने के लिए राजी हो गए और आखिरकार जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई 30 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में एक रैली करने वाले थे। रैली की मंजूरी के लिए जब स्थानीय प्रशासन को आवेदन किया गया तो उसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। सरकार विपक्ष को मजबूत होते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा इसी विश्वास में आकर की थी कि अगर आज चुनाव करा लिए जाएं तो वो वापस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट आएंगी। कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी को इस बात का इल्म हुआ होता कि वो चुनावों में हारने वाली हैं तो वो कभी चुनावों की घोषणा नहीं करती और शायद देश में आपातकाल कभी नहीं हटता। प्रशासन ने कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर सभा करने की मंजूरी को निरस्त कर दिया। रैली को रामलीला मैदान में शिफ्ट किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा करके खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ रामलीला मैदान पहुंची। वाजपेयी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मंत्रमुग्ध करने वाला भाषण शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, आओ जल्दी से कर लें 2 बातें, ये आज़ादी कब तक रहेगी कौन जाने। इस लाइन के बाद बहुत देर तक सभागार में लोगों की तालियां गूंजती रहीं। इमरजेंसी के निरंकुश शासन के बावजूद इस रैली में लोगों की जो भीड़ उमड़ी, इससे इंदिरा गांधी विचलित हो गईं। विपक्ष का पहला ही तीर निशाने पर जा लगा। इंदिरा गांधी सरकार घबरा गई। 2 फरवरी 1977 को कांग्रेस के दिग्गज नेता और बिहार के सासाराम से सांसद जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदनी सतपथी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। इंदिरा गांधी को जोरदार झटका लगा, क्योंकि ये बाबू जगजीवन राम ही थे जिन्होंने आपातकाल के पक्ष में संसद में प्रस्ताव रखा था। इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने जगजीवन राम से सवाल किया कि जब सरकार में मंत्री थे तब इमरजेंसी के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा, अगर कहीं ज्यादती हो रही थी तो क्यों नहीं बताया। इंदिरा गांधी को जवाब देने के लिए जगजीवन राम ने 6 फरवरी को रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई। इसमें जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया। इस सभा के प्रस्ताव से इंदिरा गांधी भयभीत हो गईं। वे 30 जनवरी को वाजपेयी और मोरारजी देसाई की एक सफल सभा पहले ही देख चुकी थी। अब तो कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा भी टूटकर जनता पार्टी के साथ जा मिला था। लोग भी इमरजेंसी से त्रस्त थे। बावजूद इसके जगजीवन राम उस रैली के लिए जबरदस्त माहौल तैयार कर चुके थे। उस समय विद्याचरण शुक्ल इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अगर इस रैली के समय कोई सुपरहिट फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई जाए तो इस रैली को फ्लॉप किया जा सकता है। नौजवानों को प्रभावित करने के लिए सुपरहिट फिल्म बॉबी को दिखाने का फैसला किया गया। दूरदर्शन पर फिल्म बॉबी के प्रदर्शन का खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया। आपातकाल को लेकर लोगों का कांग्रेस पर से भरोसा टूट रहा था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का तो अधिकार ही नहीं रह गया था। लोगों में हताशा और निराशा थी। लिहाजा दिल्ली में सर्द मौसम के बावजूद लोग अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में लगातार इकट्ठे हो रहे थे। 6 फरवरी 1977 उस दिन दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड थी और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। केंद्र सरकार से नाखुश और जनता पार्टी के समर्थन में हजारों लोग वाजपेयी को सुनने रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। जाहिर तौर पर इंदिरा गांधी यहाँ चाहती थी कि वह रैली किसी भी तरह असफल हो जाए। सरकार ने उस दिन दिल्ली में बसों के परिचालन पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी हर हाल में रैली को फेल करना चाहती थी। फिल्म बॉबी भी दिखाई गई, बसें भी नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद ये रैली बेहद कामयाब रही। रामलीला मैदान में अपार जनसमूह उमड़ आया। इससे पहले इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। मंच पर जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य प्रमुख नेता अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। जगजीवन राम ने जब अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी की गलतियों को कैसे बताता, अगर बता देता तो जगजीवन कहीं और होते और राम कहीं और। इतना कहते ही सभा में कई मिनट तक शोर उभरता रहा। जनता पार्टी की यह रैली शाम के 4 बजे शुरू हुई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बोलने की बारी आते आते रात के करीब 9 बज गए। लेकिन मैदान में उमड़ा लोगों का हुजूम अटल बिहारी को सुनने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहाँ जमा लोगों ने न ठंड की परवाह की और न ही टीवी पर दिखाई जा रही फिल्म बॉबी की। लोगों पर यह शायद अटल बिहारी वाजपेयी की जुबान का ही जादू था जिसने लोगों को इतनी बड़ी संख्या में वहाँ बांध रखा था। वाजपेयी ने सभा में ऐसा समा बांधा कि लोग देर रात तक उस सभा में लगातार जमे रहे। और अगले दिन बाबू जगजीवन राम की इस रैली के बारे में एक अखबार ने लिखा, आखिरकार बाबूजी से बॉबी हार गई। आपको हमारा यह किस्सा कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।